आप टीएमसी से अभी बीजेपी में आए, क्या कारण रही, क्या वजह? लेकिन यहाँ की जनता को मैं ये बताना चाहता था कि देखिए टीएमसी पर विश्वास ममता बनर्जी एंड जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस पर विश्वास करने योग्य नहीं। देखिए 2019 में आप चुनाव जीतने के बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद आपने झूठ उद्योग को लेकर आलोचना करी हुई थी और उसके बाद ही आप फिर से मतलब बीजेपी की आलोचना करने के बाद फिर आप आए बीजेपी। उस दौरान मतलब इसको लेकर कहीं ना कहीं मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। 2024 के बाद तृणमूल की सरकार जो है वो टिक नहीं पाएगी, निश्चित है ये बारे में। तो बंगाल में सरकार का काम सरकार उस अपने काम को छोड़कर कानूनन कोई काम छोड़कर सब गैर कानूनी काम में जुड़े हैं। तो बिना विधायक के यहाँ तो टीएमसी के बिना आप दरवाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इतनी बड़ी जमीन कैसे करें? आने वाले समय में आप क्या लगता है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या संदेश खाली का ही मुद्दा है या फिर भ्रष्टाचार? देश खाली सीएए, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, हर तरह का करप्शन। तो बिना विधायक के यहाँ तो टीएमसी के बिना आप दरवाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इतनी बड़ी जमीन कैसे करें? ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे थिंक टैंक हैं। मंत्री बनाना ना बनाना ये पार्टी का ज्यूरिडिक्शन में आता है। मुझे मंत्री बनने का कभी कोई लालच नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर लोकसभा में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी। लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो ही चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जमीन पर निकल चुकी हैं। बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। इसी बीच अर्जुन सिंह से आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि इसके पहले वो टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए, उन्होंने जीत हासिल की, लगातार वो जीतते जा रहे हैं अपने लोकसभा से, फिर जाकर टीएमसी में वो गए और अभी फिर से बीजेपी में। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप टीएमसी से अभी बीजेपी में आए, क्या कारण रही, क्या वजह है? मेरे साथ धोखा करेगी, लेकिन यहाँ की जनता को मैं ये बताना चाहता था कि देखिए टीएमसी पर विश्वास ममता बनर्जी एंड जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस पर विश्वास करने योग्य नहीं है। लेकिन लोगों का एक डिमांड था कि नहीं आप ये कीजिए, तो मैं लास्ट तक आप देखे होंगे मैं मंच पर बैठा रहा और ये अपमान सहता रहा। तकरीबन 1 साल से ये अपमान पर अपमान होता जा रहा था। जिन लोगों का जुबान नहीं खुल सकता है मेरे सामने, उनसे बयानबाजी करवाई जाती थी और पार्टी की तरफ से मुझे रोका जाता था और उनसे बयानबाजी करवाई जाती। तो बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो ये साबित करता था कि तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बना हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वो उचित सम्मान दिया और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि बैरकपुर को बचाना मेरी प्रमुखता थी और मैं बैरकपुर को बचाया। और आने वाले दिन में भी ये प्रश्न उठ सकता है कि उसके बाद फिर वायलेंस नहीं होगा तृणमूल की तरफ से, इसकी क्या गारंटी है? तो उस समय एक ऐसा वातावरण बना और सरकार का समर्थन से क्राइम हुआ। सैकड़े नहीं हजारों की संख्या में खाली बैरकपुर में लोगों के घर तोड़ दिए गए, लूट लिए गए, हत्याएं हुई, करीब 10 लोगों की हत्या हुई। पोस्ट पोल वायलेंस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैरकपुर था। लेकिन 2024 का जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पब्लिक का रुझान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की गारंटी पर विश्वास है, इससे लग रहा है कि आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल की सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसे भी आपको पता है कि ऑलरेडी प्रपोजल आ चुका है कि 2029 में 1 नेशन 1 वोट होगा। तो बंगाल का तो चुनाव 26 में है, तो इसका मतलब ये वोट लोकसभा में 400 पार जब होगा तो ये वोट यहाँ संभव हमको नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि ये एक्सटेंड करेगा यहाँ राष्ट्रपति शासन होगा। और बंगाल में कानून का शासन लाने के लिए जो नुकसान होता है उससे बचा जाए,
तो मुझे लगता है कि 2024 के बाद तृणमूल की सरकार जो है वो टिक नहीं पाएगी, निश्चित है ये बारे में। देखिए 2019 में आप चुनाव जीतने के बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद आपने जूट उद्योग को लेकर आलोचना करी हुई थी और उसके बाद ही आप फिर से मतलब बीजेपी की आलोचना करने के बाद फिर आप आए बीजेपी। उस दौरान मतलब इसको लेकर कहीं ना कहीं मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी भी बीजेपी की विचारधारा नीति तो वही है। नहीं, देखिए आप शायद थोड़ा उस मैटर को गहराई से नहीं देखे होंगे। उस समय दो डिमांड था, एक टैरिफ कमीशन का और दूसरा जूट का जो प्राइस फिक्सेशन है उसको। तो प्राइस फिक्सेशन जो मैटर था उसको केंद्र सरकार ने हटा दिया। केंद्र सरकार को मैं समझा पाया था, हमारे जो पीयूष गोयल जी है, कि हम कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर ये डिसीजन भूल है और उसको रिवाइव करना चाहिए, फिर से चेक करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज के बाद रिवाइव हुआ तो उससे इंडस्ट्री को लाभ हुआ। दूसरा था टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन कोर्ट का मैटर है, सब जुडिस है। सरकार के पास जिस दिन सब जुडिस से मामला हटेगा तो सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। तो हमारी केंद्र सरकार मोदी जी जूट इंडस्ट्री को 100% पैकेजिंग का ऑर्डर दिए हुए हैं। गवर्नमेंट का खरीदारी 100% है। जूट बैग में ही फूड ग्रेन का पैकेजिंग होता है, ये भी 100% है। लेकिन जो लोग आज इस बारे में आलोचना करते हैं उनसे पूछिए कि बंगाल सरकार आलू या चावल कितना बोरा, कितनी गिनती में 100, 200, 500 भी खरीदती है जूट मिलों से। सब पुराने बोरों को, जो गेहूं का बोरा है, चावल का बोरा है, उसको पुराना जब रिजेक्ट होता है उसकी खरीदारी करके उसमें बोरा भर, क्योंकि यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बंगाल सरकार कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई, इस पर जोर ही नहीं है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बंगाल की सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको सरकारी अनुदान मिलता रहे, आप काम ना करें, किसी को 500 दो, किसी को 1000 दो, किसी को 2000 दो। आज देखिए पुलिस की नौकरियों में भर्ती बंद हो गई। 5000 6000 रुपया वो सिविक वॉलंटियर बेचारा वो करेगा, उसको चोरी करना ही है, उसको लूटना ही है, उसके दोस्त नहीं है। 5000 6000 में आप क्या करेंगे? टीचर, आप देखिए 3 साल से बच्चे रोड पर लड़ाई कर रहे हैं, सारा का सारा टीचर घपलाबाजी करके चोरी करके पैसा लेंगे, जिसमें कई मंत्री जेल में हैं। बंगाल की सरकार की सबसे बड़ी खामियां है कि बंगाल की सरकार कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी, चाहे वो सीपीएम हो चाहे वो ये कभी कर ही नहीं सकती है। इनको लोगों को बेकार बनाना, लोगों को कम बिना मेहनत किए पैसा कमाने का जो आदत, लेकिन ये अल्टीमेटली कितना दिन तक चलेगा? आज सिंडिकेट करके जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, 100 का माल 1000 में बेचते हैं, तो कितना दिन तक वो कंस्ट्रक्शन चलेगा? एक ना एक दिन तो खत्म होगा। अब देखिए गार्डन रिच में इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, 12 आदमी मर गए। अब तोड़ने जा रहे हैं तो एक तरफ तोड़ने के लिए आदमी भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं आदमियों को उकसा रहे हैं जो माफिया हैं, जो वहाँ के हैं, वो झमेला कर रहे हैं। तो बंगाल में सरकार का काम सरकार उस अपने काम को छोड़कर, कानूनन कोई काम छोड़कर सब गैर कानूनी काम में भिड़े हुए हैं। चाहे वो राशन की व्यवस्था को लूटना हो, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम हो। अब जहाँ भी चले जाए इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे तालाब जो भरने की बात होती है, पुकुर भराट जिसको बंगला में बोलते हैं, अगर पुकुर भराट का यदि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बीएलआरओ को से पूछिए ना कि आपका खाता में कितना रजिस्टर्ड था पुकुर। आज 165 मुकदमा है। मैं अपने मुश्किल के लिए अभ्यस्त हूँ। मैं सीपीएम से भी लड़के यहाँ विधायक रहा हूँ। तृणमूल में रहते हुए मैं तृणमूल के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन साधारण जो लोग हैं, एक गरीब आदमी नौकरी करता है, उसकी नौकरी अगर चली जाए और उसको पुलिस मदद करे। अभी देखिए
कोई आदमी बीजेपी का झंडा लगाता है तो आमडंगा एक क्षेत्र है जहाँ मुसलमान भाई लोग बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं। अब पुलिस वाले जाके उनको चमकाते हैं। वहाँ का एक कोसी है राजकुमार सरकार, वो जाके उनको धमकाता है, उनको चमकाता है, उनको कहता है कि तुमको गांजा केस दे देंगे। तो यहाँ का सिस्टम जो है पुलिस तंत्र पर चल रहा है। पुलिस कमिश्नर बैरकपुर, आज आप एक आदमी शादी बाड़ी चलाता है तो वहाँ बीजेपी के ने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई 2 महीना के लिए हमको भाड़ा दो, हम वहाँ अपनी पार्टी कार्यालय खोलेंगे। और उसके पास इलेक्शन कमीशन में एक झूठा मुकदमा करके, झूठा एक कंप्लेन करके, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का तो कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, वही एसडीओ वही बीडीओ दौड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के नाम पर। अब वो जाके कल उसको चमका रहे कि आप क्यों दिए, वो ये तो शादी बाड़ी है तो आप क्यों दिए उनको, जबकि उनका जुरिडिक्शन में नहीं पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता देखिए पूरे भारतवर्ष में हमारी पार्टी का एक विंग्स है जो मंदिर के कार्य में भी अपना काम करता है। तो हमारे कार्यकर्ता एक मंदिर में बैठे हुए थे तो पुलिस वहाँ पहुँच के बोलती है कि आप क्यों मंदिर में बैठे हुए। एक आंकीनरक घटना है। ये यहाँ का जो भाटपाड़ा थाने का ओसी है जाकर उनको धमका रहा है, जबकि बगल में एक सरकारी ऑफिस है, वहाँ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोग पार्टी का काम करते हैं, वहाँ नहीं जा रहा है। ये भाटपाड़ा थाने का एक नया आईसी आया है, वो हमारा एक्स काउंसिलर जो कभी काउंसिलर हुआ करता था सोहन चौधरी, उसको जाकर कल धमका रहा था। तो ये पूरा सिस्टम को क्लैप्स कर दिया गया है बंगाल में। इसके लिए जरूरी है कि बंगाल में ये शासन खत्म हो और कानून का शासन आए। निश्चित प्रामाणिक और शांतनु ठाकुर को जब, तो उस दौरान ये भी बातें आ रही थी कि आप शायद इस वजह से नाराज हो गए और इसलिए आपने छोड़ दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे थिंक टैंक हैं। मंत्री बनाना ना बनाना ये पार्टी का जुरिडिक्शन में आता है। मुझे मंत्री बनने का कभी कोई लालच नहीं है। पार्टी को अगर काम कराने का, जिस व्यक्ति से जो काम कराना होता है वो पार्टी कराती है। अब देखिए, अब 4 दिन के अंदर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो जरूर पार्टी को लगा होगा ना कि मुझसे ये काम कराया जा सकता है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, कल को पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास होगा, जो काम कराने को कराएंगे हमसे। 2019 में आप लगभग 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार आप कितने वोट से आप आश्वस्त है कि आप इतने वोट से आप जीते? कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा अब नहीं बोल सकता हूँ। 1 लाख से नीचे कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए संदेश खाली का जो ये मामला हुआ और इस दौरान आप टीएमसी में थे, तो इस चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? संदेश खाली का बहुत बड़ा असर पड़ेगा महिलाओं पर खासकर, क्योंकि जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर संदेश खाली में हो रहा है वो अत्याचार बंगाल के हर कोने में, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये मेरे पास एक कंप्लेन आया। ये कंप्लेन है, एक नवापाड़ा थाना में लड़की का घर है और उसकी शादी हुई नईहट्टी में, जहाँ के पार्थो भौमिक हैं। तो ये पार्थो भौमिक का खास आदमी सनत थे, वो सीआईसी है, उसकी बीवी काउंसिलर है। ये महिला का हस्बैंड उसका फोटो निकाल के, जो नहीं निकालना चाहिए एक पति को, अमेरिका में बेचता है। उस फोटो को जानते हैं आजकल पर्न सिस्टम चला हुआ है। अब वो महिला इसके लिए ऑब्जेक्शन की, थाना में जाती है, नैहट्टी थाना उसका कंप्लेन नहीं लेता है, साइबर क्राइम कंप्लेन नहीं लेता है, और एमएलए के पास जाती है, नैहट्टी के मंत्री के पास जाती है, उसका बात नहीं सुनता है, उसको पत्ता नहीं देता है, उसको धमकाता है। उसका बाद वहाँ का उसका पुलिस कमिश्नर के पास जाती है बैरकपुर, आलोक राजौरिया के पास। आलोक राजौरिया पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद भी कोई काम नहीं होता है। ये इस तरह का घृणित अपराध है। सिर्फ संदेश खाली नहीं, पूरे भर के अपराध को भी अंजाम दिया जा रहा है बंगाल में। सिर्फ अपराध और अपराध महिलाओं का के संबंधित अपराध, बच्चों के साथ संबंधित अपराध का, सबको हर तरह से हवा दी जा रही है। बैरकपुर के जो मौजूदा टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं
पार्थो भौमिक जी, उन पर भी आप आरोप लगाते हैं कि संदेश खाली के जो आरोपी हैं उनको संरक्षण देने का, इसमें कितना दम है संरक्षण देने? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो खुलेआम बोला हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने डिफॉर्मेशन का नोटिस भी दिया है, मैंने जवाब भी दिया हूँ, उसके बाद कोई जवाब भी नहीं आया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि शिबू हाजरा ने नैहट्टी में उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदी है, सैकड़ों बीघा जमीन खरीदा है। तो बिना विधायक के यहाँ तो टीएमसी के बिना आप दरवाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इतनी बड़ी जमीन कैसे खरीद सकते? तो आने वाले समय में आप क्या लगता है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या संदेश खाली का ही मुद्दा है या फिर भ्रष्टाचार? संदेश खाली, सीएए, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, हर तरह का करप्शन बंगाल में बैठा हो। 20,000 रुपया दिए बिना एक टोटो नहीं चला सकते यहाँ। पर डे 50 रुपया, कहीं कहीं 70 रुपया, 100 रुपया देना पड़ा। कि अपराध को भी अंजाम दिया जा रहा है बंगाल में। सिर्फ अपराध और अपराध महिलाओं का के संबंधित अपराध, बच्चों के साथ संबंधित अपराध को, सबको हर तरह से हवा दी जा रही है। बैरकपुर के जो मौजूदा टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं पार्थो भौमिक जी, उन पर भी आप आरोप लगाते हैं कि संदेश खाली के जो आरोपी हैं उनको संरक्षण देने का, इसमें कितना दम है संरक्षण देने? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो खुलेआम बोला हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने डिफॉर्मेशन का नोटिस भी दिया है, मैंने जवाब भी दिया हूँ, उसके बाद कोई जवाब भी नहीं आया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि शिबू हाजरा ने नैहट्टी में उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदी है, सैकड़ों बीघा जमीन खरीदा है। तो बिना विधायक के यहाँ तो टीएमसी के बिना आप दरवाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इतनी बड़ी जमीन कैसे खरीद सकते हैं? तो आने वाले समय में आप क्या लगता है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या संदेश खाली का ही मुद्दा है या फिर भ्रष्टाचार? संदेश खाली, सीएए, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, हर तरह का करप्शन बंगाल में बैठा हो। 20,000 रुपया दिए बिना एक टोटो नहीं चला सकते यहाँ। पर डे 50 रुपया, कहीं कहीं 70 रुपया, 100 रुपया देना पड़ा, नहीं तो आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। इस तरह का फरमान जारी होता है। करप्शन सर पर चढ़ के बोल रहा है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे निश्चित रूप से और जीतेंगे भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से अर्जुन सिंह ने कहा कि आने वाले समय में वो यहाँ पर जब चुनाव होगा तो लगभग 1 लाख के वोटों से जीतेंगे और उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा। जय हिंद, जय भारत।